शुक्रिया अदा करते हैं कि आप शॉर्ट नोटिस पे एक हमारे इस पीसी के लिए आए। हम सबसे पहले हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं आज कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक इनिशिएटिव लिया है, यंग इंडिया के बोल नाम का एक प्रोग्राम एक स्टार्ट किया है लद्दाख में, जो पिछले 5 साल से पूरे देश में चल रहा था। और यंग इंडिया के बोल के अंदर हम नए वॉइसेस को हम सामने लाते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस जो है नए वॉइसेस को सामने लाती है और उनको अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने राइट्स को लोगों के सामने, आवाम के सामने, गवर्नमेंट के सामने रख सके। तो इस यंग इंडिया के बोल प्रोग्राम का एक 5वां सीज़न किक स्टार्ट हुआ था कुछ दिन पहले दिल्ली में। तो उसका आज हम करगिल में ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं। इस यंग इंडिया प्रोग्राम के अंदर हम एक स्पीच कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लद्दाख के यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी आवाज़ को अपनी आवाम के सामने, अपने मुल्क के सामने, देश के सामने रख सके। और इस कंपटीशन में मेल, फीमेल, सोशो रिलीजियस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी हो सकता है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें हमने विनर्स के लिए 10,000 रुपीज़ रखा है जो फर्स्ट इसमें आएंगे, और रनर अप के लिए 7,500 रुपीज़ रखा है। और बेस्ट फीमेल स्पीकर, महिलाओं के लिए बेस्ट फीमेल स्पीकर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट फीमेल स्पीकर के लिए भी कैश प्राइज रखा गया है 7,500 के लिए। तो इसमें जो भी शॉर्ट लिस्ट होगा वो हमारे फिर नेशनल कंपटीशन के लिए जाएगा। नेशनल में भी पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, तो हर स्टेट में लॉन्च हुआ है। तो हर स्टेट में एक लास्ट में नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन होगा। वहाँ पे ओवरऑल इंडिया से जितने भी स्पीकर्स आए हैं उनके साथ कंपटीशन होगा। वहाँ पे हमारा एक नेशनल प्रोग्राम होगा। वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ के यूथ्स को कि वो अपने आइडियाज़ नेशनल लेवल पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे डिबेट कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के यूथ्स के लिए कि वो अपनी आवाज़ को उठाएं, अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएं, अपने प्रॉब्लम्स को, लद्दाख के प्रॉब्लम्स को स्पेशली वो हिंदुस्तान के लोगों को बताएं। तो ये लद्दाख में हो रहा है, लेह कारगिल दोनों जगह पे होगा। और पार्टिसिपेंट जो है लेह डिस्ट्रिक्ट, कारगिल डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के पार्टिसिपेंट के लिए हम इनवाइट करते हैं। तो सबसे पहले लॉन्च करते हैं। ड्यूरेशन इसका अभी हमारा ओपन है, तो अप्रॉक्सीमेट 8th या 10th के बीच में हमारा इसका फाइनल होगा। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हैं। रजिस्ट्रेशंस आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। वेबसाइट और QR कोड एक है, उसको स्कैन करके अपने आप को उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपने जो बेस्ट स्पीकर के लिए, चलिए जो 10,000 तक तो ठीक है, जो बेस्ट स्पीकर का आपने वो रखा है, आपने पर्टिकुलर फिर उसके बाद जो जीतता है वो कांग्रेस के स्पोक्समैन के लिए आ गया। जी जी। जो नहीं बैठना चाहते उनके लिए अल्टरनेटिव आपने क्या सोचा? नहीं, अगर जो नहीं बैठना चाहता है, फ्रीडम है यहाँ पे, कोई किसी क्या होगा? नहीं, वो उसके लिए अपना कैश प्राइज उसका रहेगा। अगर वो हमारी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है तो एक प्लेटफॉर्म है कि वो एक पॉलिटिक्स में इंटर कर सकते हैं। हम इसके बाद जो भी इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनको हम नेशनल स्पोक्स पर्सन के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, स्टेट स्पोक्स पर्सन के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो वो हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। थैंक यू। ओके। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिन पे आज हम थोड़ा आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो डेली वेजेस का जो सैलरी हाइक का एक ये आया है नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक बहुत बेहतरीन एक स्टेप लिया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने MHA की तरफ से कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी डेली वेजेस की, उसको फुलफ़िल किया गया है। हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं। LG साहब को इसका मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ हमारे MP साहब का भी इसमें ये रहा है, तो उनके लिए भी, हर किसी के लिए मुबारकबाद है डेली वेजेस के प्राइस उनकी जो सैलरी हाइक को लेके। तो साथ ही एक इशू है जो PSC को लेके है।
हमारे जो लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फॉर्मेशन है उसको लेके है। पिछले 6 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि लद्दाख में अलग पीएससी बनाया जाएगा, लद्दाख के लिए एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड बनाया जाएगा, लेकिन कहीं पे भी उस चीज़ के ऊपर ना कहीं कोई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे कोई डिबेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर हमारी केडी और एपेक्स जो है वो पिछले 3-4 सालों से 4-5 सालों से जो 4 पॉइंट एजेंडा के ऊपर काम कर रही है, लेकिन उसके ऊपर हमें दिख नहीं रहा है कि कोई गवर्नमेंट जो है कोई सीरियसनेस दिखा रही है या कोई कंक्रीट सॉल्यूशन जो है हमारे यूथ के लिए ला रही है। एक अभी एक हमारे जब से यूटी बना है तब से हमारे पास ये आउटसोर्सिंग का इश्यू जो है वो बहुत बढ़ गया है। आउटसोर्सिंग जो है आप लद्दाख के यूथ के साथ एक धोखा कर रहे हैं। हमारे हिसाब से एक एजुकेटेड यूथ जो अपनी ज़िंदगी के 15 से 20 साल एक डिग्री को, एक प्रोफेशनल डिग्री को, एक नॉन प्रोफेशनल डिग्री को, एक स्किल डिग्री को कंप्लीट करने में लगाता है, उसको आप मजबूर कर रहे हैं कि वो 20,000 की, 15,000 की एक मिनिमम सैलरी में आके यहाँ पे जॉब करे। ये सबसे बड़ा धोखा हमारे यूथ के साथ, हमारे एजुकेटेड यूथ के साथ हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जो ये धोखेबाजी हमारे साथ चल रही है यहाँ पे। तो हम चाहेंगे कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब इसमें पर्सनल इंटरवेंशन करें। 6 साल का गैप एक यूथ के लिए उसकी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड होता है, उसके उस गोल्डन पीरियड को आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप यूथ्स को क्या दे रहे हैं? क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट के पास? आप आउटसोर्सिंग के ऊपर तो डिपेंड नहीं रह सकते हैं ना।